नमस्कार मित्रों। आज हम लोग बात करने वाले हैं वोटर आईडी में अगर आपका नाम गलत हो जा रहा है, आपके नाम की स्पेलिंग गलत हो जा रही है और आपको अपना नाम नहीं मिल रहा है, तो इस केस में आप वोटर आईडी में करेक्शन कैसे करेंगे? बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोगों की कमेंट आ रही है कि सर हमारा नाम गलत फिट हो गया है, बीएलओ ने हमारा नाम गलत फिट कर दिया है, एसआईआर लिस्ट में हमारा नाम मैच नहीं कर रहा है, तो इस केस में हम अपने नाम को करेक्ट कैसे कर सकेंगे? ये इलेक्शन कमीशन ने भी माना है कि स्पेलिंग एरर हो रहा है, स्पेलिंग एरर हो रहा है। तो अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में गलत आ रहा है, गलत प्रिंट हो गया है, तो आप अपने नाम को करेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट करवा सकते हैं। तो चलिए आज हम इसी पे बात करेंगे कि हम अपनी वोटर आईडी में नाम गलत होने पर करेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखते रहिए। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, अगर आपके पास लैपटॉप है, अगर आपके पास कंप्यूटर है, तो आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। अगर आप ऑनलाइन फाइल करना चाहते हो तो आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे voters.eci.gov.in पे टाइप करना है और ये पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पे आपको पूरे इलेक्शन संबंधित सारी प्रक्रियाओं की जानकारी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम अपने नाम के करेक्शन के लिए कौन-सा फॉर्म फिल करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपके नाम के करेक्शन के लिए हम लोग फॉर्म फिल करते हैं फॉर्म 8। कौन-सा फॉर्म फिल करते हैं? फॉर्म 8। फॉर्म 8 2 कंडीशन में फिल किया जाता है। पहला, अगर आप अपना एड्रेस शिफ्ट कर रहे हो तो उस केस में आपको फॉर्म 8 फिल करना है और अगर आपके नाम में करेक्शन करना है, आपके नाम गलत हो गए हैं, तब भी आपको फॉर्म 8 फिल करना होता है। तो चलिए हम लोग फॉर्म 8 देखते हैं और अगर आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन खुद से करेक्शन कर लो, तो आपको यहाँ पे फिल फॉर्म, जब ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो आपको ये फॉर्म ओपन होना है और इस पे क्लिक करना है फिल फॉर्म। जैसे ही फिल फॉर्म पे ओपन करेंगे, इस तरीके का आपका पॉपअप ओपन होगा। यहाँ पे आप ईपीसीआई नंबर मीन्स कि आपका वोटर आईडी का जो नंबर है उसको फिल करेंगे, लॉगिन करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप अपने डिटेल को वहां पे सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम ऑफलाइन बीएलओ के माध्यम से अपना करेक्शन सही करवाएं, तो आपको एक एप्लीकेशन के माध्यम से करना पड़ेगा। वो भी आपका फॉर्म 8 ही होता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो जो बीएलओ के माध्यम से आपको फॉर्म 8 दिया जाएगा, वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये आपका फॉर्म 8 है। ठीक है? दिख रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म 8। क्लियर? ये फॉर्म 8 2 कंडीशन में यूज होता है, हमने बताया आपको। पहला, वोटर एप्लीकेशन फॉर्म द फॉर शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस एड्रेस, आप अपने एड्रेस को चेंज कर रहे हो। दूसरा, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन द एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल, और अगर आपके प्रेजेंट टाइम के इलेक्टोरल रोल में कोई नाम की गलती है तो के लिए। तो चलिए हम बात कर रहे हैं नाम करेक्शन को लेकर, नेम के करेक्शन कैसे करेंगे। चलिए इसी एप्लीकेशन, देखो ये क्या एप्लीकेशन है, क्या लिखा हुआ है, टू द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, नेम असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन हमें भरना होता है। तो चलिए यहाँ पे हम आएंगे कॉलम नंबर 2 पे, ये दूसरे वाले पेज पे। ठीक है, यहां दिख रहा है आपको, कह रहा है कि एप्लीकेशन फॉर करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन द एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल। अगर आपके एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल में आपका नाम गलत आ रहा है, तो वो आप सही कर सकते हो। नाम के साथ साथ कुछ भी चीजें गलत हो रही है, जैसे क्या क्या गलत हो रही हैं। अगर आपका नाम गलत हो रहा है, जेंडर गलत हो रहा है, डीओबी गलत हो गई है, रिलेशन टाइप गलत हो गया है, रिलेशन नेम गलत हो गया है, एड्रेस गलत हो गया है, मोबाइल नंबर गलत हो गया है, फोटो गलत, तो उस केस में आप ये सारी चीजें आप करेक्ट कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारा नाम गलत हो गया है। ठीक है, अधिकतर नाम ही गलत होता है, तो हमें नाम पे टिक कर देना है। अगर नाम गलत हो गया है तो नाम पे टिक कर देना है। तो हमने नाम पे टिक कर दिया। आगे कह रहा है कि द करेक्ट पार्टिकुलर इन द एंट्री टू बी करेक्ट आर द एज अंडर। जो नाम आप सही कराना चाह रहे हैं और जो नाम की स्पेलिंग आपकी सही है, वो सही वाला नाम यहाँ पे फिल कर देंगे आप।
जो आपका सही वाला नाम है वो ऊपर वाले कॉलम में फिल कर देंगे, ठीक है? उसके बाद कह रहा है कि आप नाम जो चेंज करा रहे हो, उस नाम के चेंज के अगेंस्ट में कौन-सा डॉक्यूमेंट आप दोगे? किस डॉक्यूमेंट के आधार पर आप नाम करेक्शन करा रहे हो? मतलब कि आप कहोगे ना भैया कि हमारा देखो आधार कार्ड में ये नाम है, वोटर लिस्ट में ये नाम हो गया, वोटर आईडी में ये नाम है, वोटर लिस्ट में ये नाम हो गया, ठीक है? तो आपको एक आधार, एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा और उस डॉक्यूमेंट का नंबर यहाँ पे नाम यहाँ पे अटैचमेंट लगाना पड़ेगा। मतलब उसकी फोटोकॉपी आपको अटैचमेंट लगानी पड़ेगी जिसके बिहाफ पे आप नाम चेंज कर रहे हो, ओके? इतना सारा करने के बाद आप क्या करेंगे? सबमिट करेंगे, किसको सबमिट करेंगे? बीएलओ को, ठीक है? डिक्लेरेशन पे आप यहाँ पे जिस डेट को सबमिट कर रहे हो वो डेट, जहां से सबमिट कर रहे हो स्थान और यहाँ पे आप अपना साइन कर देंगे, ठीक है? आप अपना साइन कर देंगे। उसके बाद बात आती है एक्नॉलेजमेंट की, तो ये वाली रिसिप्ट आप जरूर लीजिएगा। एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आपका नाम अगर करेक्ट नहीं हुआ तो उस केस में आप क्लेम नहीं कर पाओगे, ठीक है? एक्नॉलेजमेंट में क्या होता है? यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट में नंबर रहेगा, रिसिप्ट नंबर, यहाँ पे डेट रहेगी, यहाँ पे जिस बीएलओ के द्वारा आपको ये रिसीविंग दी जा रही है और यहाँ पे उसका सिग्नेचर रहेगा, ठीक है? ये बोलते हैं रिसीविंग। इस तरीके से आप अपने नाम को करेक्ट करवा सकते हैं। क्लियर? और कोई प्रॉब्लम हो तो आप बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं, ईआरओ से संपर्क कर सकते हैं और इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करिए।